हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं फिर से आया हूँ जिन्न की आशिकी का अगला भाग लेके। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने इसका 5वां पार्ट नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके सुने। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। रिद्धू की बात सुनकर सभी हैरान रह गए थे। ये तो बड़ी अजीब बात थी। मनीष ने उठते हुए कहा, मैं देख के आता हूँ अभी राजी कैसा है। मनीष ने देखा कि राजी सो रहा है तो वो वापस अंदर चला गया। उसने कहा, अंकल, दुर्गा मंदिर के पुजारी को लेकर आऊं तो तुरंत बता देता है क्या समस्या है। हाँ बेटा, मैंने भी काफ़ी तारीफ सुनी है उसकी, लेकिन अभी ऐसी बातों से वास्ता नहीं पड़ेगा। दोस्तों ने सुना था कि वो रास्ता अच्छा नहीं है, बहुत लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं हुई हैं, इसीलिए राजी को मना किया था रात में आने के लिए। आपने ठीक सुना है अंकल, मेरे साथ भी एक बार अजीब वाक़या हुआ था। तब से मैं रात में दूसरे रास्ते से आता हूँ। पहले जब मैं वसूली का काम करता था तो अक्सर वापसी के लिए 1-2 बज ही जाते थे। एक रात जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो एक गांव के पास पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे आकर बैठ गया है। मेरी बाइक बहुत भारी हो गई थी। पीछे देखा तो कोई नहीं था। दूसरे दिन मुझे तेज़ बुखार चढ़ गया। मैं रोज़ पहले दुर्गा मंदिर जाता हूँ, फिर अपना काम शुरू करता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे उस मंदिर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। बिना नहाए घर से निकल पड़ता। सोचा बाहर से ही प्रणाम कर लूँगा। मैं बाहर से प्रणाम करके जैसे ही मुड़ा, सामने पंडित जी आते दिखाई दिए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे बाहर से ही जाते देख। मैंने कहा, बुखार के कारण नहाया नहीं हूँ ना, इसलिए मंदिर नहीं गया। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, कारण बुखार नहीं है, कुछ और है बेटा। रात में कहीं गया था क्या? मुझे रात वाली घटना याद आ गई। मैंने पंडित जी को सब कुछ बताया। वो बोले, घर जाओ और नहा के आओ। मैं नहा कर गया तो पंडित जी ने मुझे बाहर ही रोक दिया। उन्होंने मुझे सामने बिठाकर मंत्र पढ़ते हुए एक नारियल मेरे सिर पर 3 बार घुमाया और बोले, ये नारियल किसी नदी तालाब में फेंक कर आओ। मैंने वैसा ही किया। वापस मंदिर गया तो पंडित जी मंत्रित जल पीने के लिए दिया और बोले, उस रास्ते से कभी मत आना जाना। यही घटना तो राजी के साथ भी हुई है। बस एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो रिद्धू को क्यों देखता है, अपने पास बैठने के लिए बोलता है। अंकल, मैं पुजारी जी से मिलकर आता हूँ, तब तक आप लोग भी अपना अपना ज़रूरी काम ख़त्म कर लीजिए, कहकर मनीष चला गया। राजी के बाकी दोस्त भी सुबह से आए थे, सो सभी घर चले गए। 2 बजे यही मिलने के तय करके रिद्धू बोली, पापा, भैया जब तक सोए हैं मैं भी नहा लेती हूँ। पापा भैया के पास बैठ जाइए। रिद्धू की बात खत्म ही हुई थी कि राजी की बदहवास सी आवाज़ सुनाई पड़ी, रिद्धू रिद्धू। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी कल, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।